प्रश्न नंबर आपका 2052। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, जौ की, गेहूं की, चावल की, मक्का की। तो प्रश्न क्या है? 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो वह किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की। तो 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, वो नहीं करते थे मक्का की। तो मक्का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न 2053। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था भास्कर द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा, ब्रह्मगुप्त द्वारा, लल्ला द्वारा। तो प्रश्न क्या है? बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था विशेष योगदान? तो वह दिया गया था आपका भास्कर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था भास्कर द्वारा। अगला प्रश्न 2054। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बरहामेर ने, प्रद्युम्न ने, आर्यभट्ट ने, विजयन ने। तो प्रश्न क्या है? प्रथम ज्योतिषी वह कौन था जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो वह किसने पता लगाया था? वे थे आपके आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो आर्यभट्ट ने क्या पता लगाया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न 2055। इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किस धर्मशास्त्र ने प्रतिपादित किए? देवल में, लक्ष्मीधर में, हेमाद्री में, कुल्लूक में। तो प्रश्न क्या है? इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किस धर्मशास्त्र ने प्रतिपादित किए हैं? तो किसने प्रतिपादित किए हैं? वो कौन है? वह है आपका नंबर ए, देवल। तो देवल में क्या वर्णन है कि जो मनुष्य इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका है, यदि वह पुनः हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है तो उसके लिए उसने नियम वगैरह उसमें वर्णन है। किसमें? देवल में। अगला प्रश्न 2056। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी 80 रत्ती, 60 रत्ती, 100 रत्ती, 120 रत्ती। प्रश्न क्या है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी, तो वह कितनी होती थी? वह होती थी 80 रत्ती। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी, वह कितनी होती थी? 80 रत्ती। अगला प्रश्न 2057। निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है? शुल्क, बलि, उद्रंग, बिष्टि। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है? तो वह किससे होता है? बिष्टि से, ऑप्शन नंबर डी। तो किस एक से बेगार का निर्देश होता है? बिष्टि से। अगला प्रश्न 2058। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? कानीन से, पुत्र का पुत्र, गूढ़ज, पार्श्व। प्रश्न क्या है? अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? तो वो किस शब्द से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था आपका कानीन से, ऑप्शन नंबर ए। तो अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? कानीन से। अगला प्रश्न 2059। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का छठवां भाग, उपज का आधा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? वह था उपज का छठवां भाग, यानी कि छठवां हिस्सा अपने पास रख लो और एक हिस्सा राजा को दे दो। तो ये वास्तविक कर प्रणाली थी हिंदू धर्म में। कितनी? उपज का छठवां भाग। तो छठवां भाग तो किसान रखता था और एक हिस्सा राजा को देता था। लेकिन जब मध्यकाल शुरू होता है तब स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जाती है। किसकी? किसानों की। तब क्या करते थे वो लोग? अपने पास ज़्यादा लेते थे और किसान को कम मिलता था। अंग्रेजों के समय में क्या होने लगा था कि छठा भाग तो वो रख लेते थे। कौन? अंग्रेज। एक हिस्सा देते थे किसानों को। तो सबसे ज़्यादा बुरी दशा किसके समय हुई थी? अंग्रेजों के समय किसानों की। अगला प्रश्न
2060। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में, रामायण में, गीता में, राजतरंगिणी में। तो प्रश्न क्या है आपका? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया आपके महाभारत में। महाभारत में क्या कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। ठीक है, जो यहाँ है वह सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो ये कहा किसमें कहा गया है? महाभारत में। अगला प्रश्न 2061। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या था? क्या थे? राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया था, कर मुक्त ग्राम, राजस्व व्यवस्था में कर प्रणाली, कर संबंधी घोषणा। तो प्रश्न क्या था? प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? तो वे कर शासन क्या थे? वे थे आपके राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया। तो प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न 2062। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनवर्षित शब्द का संबंध था वैश्यों और शूद्रों से, ब्राह्मणों और क्षत्रियों से, केवल शूद्रों से, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों से। तो प्रश्न आपका क्या है 2062? प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था। तो निर्वसित माने नहीं, जो नहीं बसते, उसका क्या संबंध था? तो वह थे आपके केवल शूद्रों से। तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध किससे था? केवल शूद्रों से। अगला प्रश्न 2063। निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? वरुण बणिक, मुरुगन पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, कृष्ण चरवाए, कोरबई योद्धा। तो प्रश्न क्या है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह सुमेलित नहीं है आपका वरुण बणिक। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तीनों सुमेलित हैं। मुरुगन पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी थे, कृष्ण चरवाए, कोरबई योद्धा। तो वरुण बणिक ये नहीं थे। अगला प्रश्न 2064। निम्न में किसने मानसून की खोज की? हिप्पालस ने, हेरोडोटस ने, होमर ने, टॉलमी ने। तो किसने मानसून की खोज की? तो मानसून की खोज किसने की थी? वह की थी आपकी हिप्पालस ने। तो मानसून की खोज करने वाला कौन था? हिप्पालस। अगला प्रश्न 2065। निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे? चोल, चेर, पांड या तोंडेमान। तो वे कौन थे जो विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे? वे थे आपके तोंडेमान। तो तोंडेमान क्या मानते थे? विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे। अगला प्रश्न 2066। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? प्रयाग, गया, श्रीनगर, वाराणसी। तो प्रश्न क्या है? अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? तो वह किसके लिए है? वह है गया के लिए। तो अब अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? गया के लिए। अगला प्रश्न है 2067। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसका क्या है? पूत समावेश नहीं था। पूत धर्म में समावेश नहीं था। गहरे कूपों एवं तालाबों का खुदवाना, मंदिरों का निर्माण, सार्वजनिक उद्यानों की व्यवस्था, यज्ञ। तो आपका प्रश्न है 2067। तो वह है आपका यज्ञ। तो प्रश्न कटा क्या है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसका पूत धर्म में समावेश नहीं था? तो वो यज्ञ में नहीं था। अगला प्रश्न 2068। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे? हिरण्य, विदक भागम, उदरंग, उपरनिका। तो प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे। तो सिंचाई टैक्स को प्राचीन भारत में क्या कहते थे? वह कहते थे विदक भागम। तो प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भागम। अगला प्रश्न 2069। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, चोलों में, इनमें से किसी में भी नहीं थी। प्रश्न क्या है? निम्न में से किस काल में
स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो वह कौन सा काल था? वह था इनमें से कोई नहीं, यानी किसी काल में नहीं। अगला प्रश्न 2070, फूनान किस देश का नाम है? कंबोडिया का, इंडोनेशिया का, श्याम श्याम का नया नाम क्या है? वह है आपका थाईलैंड और बर्मा। तो फूनान किस देश का नाम है? तो फूनान है आपका कंबोडिया का, ऑप्शन नंबर ए। तो फूनान किस देश का नाम है? कंबोडिया का। अगला प्रश्न 2071, असम का प्राचीन नाम है? कामरूप, पावा, पिप्पलवन, रामग्राम। तो प्रश्न क्या है? असम का प्राचीन नाम है, तो वह क्या है? वह है आपका कामरूप। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। तो फूनान किस देश का नाम था? तो फूनान किसका था? तो फूनान था आपका कंबोडिया का, असम का कामरूप। अरघट्ट क्या था? तो अरघट्ट क्या था? सिंचाई में प्रयुक्त नहर, किलों को ध्वस्त करने में प्रयुक्त एक मशीन, पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण, एक प्रकार का वस्त्र। तो अरघट्ट क्या था? तो अरघट्ट था आपका सी, पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण। तो अरघट्ट क्या था? पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण। जैसे पुराने जमाने में क्या जानते थे? रेहट, रेहट देखें, कुएं में चलते थे, वो क्या करते थे? पानी को ऊपर ले जाते थे। तो उनमें क्या है, किरम बाई किरम उसमें बाल्टी लगी रहती थी, है ना। तो वो क्या ऊपर आके मुड़ती जाती थी और एक पाइप से होता था, उसमें गिरती जाती थी। उससे पहले क्या कहा जाता था? अरघट्ट। तो रेहट तो अभी 50 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, है ना जी, तब चलते थे। तो ये हुए अरघट्ट, तो ये बहुत पहले की बात है। तो पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण था। अगला प्रश्न 2073, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने विदेशी राजाओं के दूतों का स्वागत किया, अश्वमेध यज्ञ किया, दक्षिण को जीता, संस्कृत साहित्य में योगदान किया। तो प्रश्न क्या है आपका? हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने क्या किया था? वह किया था संस्कृत साहित्य में योगदान किया था। हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त ने क्या किया था? संस्कृत साहित्य में योगदान किया था। अगला प्रश्न 2074, चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ बौद्ध जातकों में, हिंदू पुराणों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के मालविकागर मित्र में। तो प्रश्न क्या है आपका? चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ, तो वह किस में हुआ था? तो वह हुआ था आपका हिंदू पुराणों में। तो प्रश्न क्या है? चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास किस में हुआ था? हिंदू पुराणों में। अगला प्रश्न, भारत में संवतों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सी संवत है, फिर उसके बाद कौन सी है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी है? विक्रम संवत। इसका संवत कितनी है? 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद शक, शक कब हुई थी? 78 ईस्वी में, एडी में। उसके बाद गुप्त, गुप्त कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व। उसके बाद हर्ष। तो भारत में संवतों का सही कालानुक्रम क्या है? विक्रम, शक, गुप्त और हर्ष। अगला प्रश्न 2076, प्राचीन काल में कारवार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य का सम्मिलित था? चरम कर्म के रूप में, कारगर रक्षक के रूप में, शिकारी संग्राहक के रूप में, नगर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले के रूप में। तो प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में कारवार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था। तो वह क्या कार्य सम्मिलित था? वह था आपका चरम कर्म के रूप में। तो प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में कारवार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे, वो कौन सा था? चरम कर्म के रूप में। अगला प्रश्न 2077, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? श्रीपुर, तगर, त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति। तो प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? तो वह क्या था? तो वह था आपका तगर। तगर क्या करता था? वह करता था, किस मार्ग को जोड़ता था? कल्याण को बेगी से जोड़ता था। तो प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र
तो ये कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है? तो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेग से उड़ता था। तो कौन सा? तगर।